में मोटरसाइकिल है, बोलो है कि नहीं? बोलो बोलो, बाइक है, गाड़ी है, टू व्हीलर, किसी किसी के पास फोर व्हीलर भी होगी। 10 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 25,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी डाल के चलाते हैं? बोलो जम के। कितने लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपनी फोर व्हीलर में, अपनी टू व्हीलर में गटर का पानी डालकर चलाते हैं? अरे बोलो जम के, है कोई छत्रपति संभाजी नगर में जो मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटी में, बुलेट में, 50 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में गटर का पानी डालकर, कचरा डालकर चला रहे हो? कोई 50 लाख की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में कोई गटर का पानी डालकर नहीं चलाता, तो ये करोड़ों की गाड़ी में फिर वो मदिरा की दुकान से गटर का पानी डाल डाल के क्यों चला रहे हो? वो भी तो गटर का पानी है और ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक किडनी खराब होती है, जरा पता करिए, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की है। एक किडनी खराब होती है, 10-10, 20-20 लाख लग जाते हैं। एक लीवर खराब होता है, 10-20 लाख लग जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, पूरा घर बिक जाता है। करोड़ों की गाड़ी को गटर का पानी डाल डाल कर चला रहे हो रे, तो ये गाड़ी कब तक चलेगी रे? जरा विचार करना। इसको कचरा डालकर मत चलाओ, गटर का पानी डालकर मत चलाओ, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी काम की नहीं, किस काम की फिर ये गाड़ी? कथा में बैठे हो तो भी कचरा मुंह में घुसेड़ रहे हो। तो कथा में बैठे बैठे भी बैठे और यहां भरा पड़ा। बिल्कुल नहीं बोल रही है, पड़ोसन खूब बोल रही। पत्नी इतना बोलती है, पति एक शब्द नहीं बोलता। उसको मालूम है 60 रुपए का पाउच मुंह में है। क्या मतलब? कचरा भरा है मुंह के अंदर, गटर का पानी भरा है अंदर, और कह रहे हो गाड़ी खराब हो गई। पेट बहुत दुख रहा है। शादी में गई थी, जो मिला सब निपटा गई। 3 दिन से बेचैन है, क्योंकि पेट में 1 मिनट की चैन नहीं है। डॉक्टर को दिखाने गई तो पहला प्रश्न, सबसे पहला डॉक्टर से कहती है, ये सब तो ठीक है, दवाई 2 टाइम ले लूंगी, ग्लूकोज पी लूंगी, पर खाऊं क्या? डॉक्टर भी बोला ये खाने के चक्कर में ही तो हुआ है, 2 दिन मत खा। वो 2 दिन नहीं खाती है, पर सबके प्राण खा जाती है। 2 दिन नहीं खा। एक दिन आता है एकादशी का, एक दिन, मात्र एकादशी का एक दिन, पलंग पे से नहीं उठ पाती है। पति पूछता है, इतनी सुस्त दिख रही, आज एकादशी है, कुछ खाया नहीं? सुबेरे से साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, थोड़ी सी चिप्स और पपीता रखा था आधा किलो, फिर दोपहर में 4 बजे में जब थोड़ी सी लेट कर उठूंगी तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा आइसक्रीम जमा दिया, और आधा किलो सेव फल, 1 दर्जन केला, 5 संतरा, थोड़ा सा मौसम्बी, सब रखा है। 4 बजे खा लूंगी। रात को क्या खाएगी? 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई है, और राजगीरे की आटे की पूड़ी, वो क्या बोलते हैं तुम्हारे यहां, कुट्टू का आटा, जो भी बोलते हो, और भगर, मोरधन बना के खा लूंगी।
पति भी हाथ जोड़कर बोला ऐसा व्रत मत करा कर, तेरा वजन कम हो जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है इतना खाएगी तो वजन कम होगा कि बढ़ेगा। क्या मतलब? कई परिवार ऐसे हैं जो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, दुखी हैं, कष्ट में। 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पहला, जम के बोलो, शंकर भगवान के शिवलिंग पर। दूसरा, उसी जल को बचाकर बेलपत्री के वृक्ष के 2 जगह पर जल चढ़ाना पड़ा। चढ़ाओ 2 जगह जल और बड़े भाव से निवेदन कर चढ़ाओ भक्ति के साथ। दासी मैया की पत्नी बोलती हैं कि भोजन नहीं है घर में, 15 दिन हो गए। मैं अच्छा कपड़ा बना रहा हूं, अच्छे कपड़े का निर्माण कर रहा हूं। जब ये अच्छा कपड़ा बन जाएगा, बाजार में बिकेगा तो कीमत मिलेगी, तब पैसा आएगा, तब अपन भोजन करेंगे, अन्न पाएंगे। दासी मैया कपड़ा बनाकर बेचने के लिए निकले। परीक्षा परीक्षा होती है, शिव शिव होता है। शंकर भगवान, देवता तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा होगा देवता उतना देते हैं, और मेरा महादेव जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर। मेरे नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ। आप भी बोलिए, देवाधिदेव महादेव के सामने बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे माँ बाप दया करना, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये
जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। बोले राधे। 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 हरि बोल। शंभू। हरि बोल। राधे। बाबा ने हमको
चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना 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 सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो बोले। राधे हरि बोल। हरि बोल।
बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, वन के सहारा नाती 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 कहाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, ये दुनिया मुंबई वाले महाराष्ट्र दूसरे शिव महापुराण कथा सुनिए। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे हरि बोल। राधे जय हो। हरि बोल। राधे बोले राधे
दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, ओ दिल के जाने, ओ दिल के जाने, दिल के जाने, ओ दिल के जाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हो दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो 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 बाबा के भरोसे चलते हैं, हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए दिल से, बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भगवान शिव से बैठकर भाव के साथ में भगवान शिव से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, हृदय से भाव से, जहां जगह मिले वहां बैठकर। जब हम बोलें हमारे साथ आप भी बोलिएगा, प्रार्थना साथ करेंगे तो बाबा जब लाखों लोग लाखों भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो ये निश्चित है आपकी झोली बाबा खुशियों से जरूर भरेगा। भाव से दिल से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
स्तूभ्यों भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगल आज बृहस्पतिवार की पूरी शिव महापुराण कथा जरूर सुनिएगा। वासी हमारा शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। दासी मैया ने जो कपड़ा बनाया, उस कपड़े को जो बहुत अच्छा बनाया उसको बेचने के लिए जा रहा है। और दासी मैया जब कपड़ा बेचने के लिए चले, जितने व्यापारियों ने कपड़ा देखा तो उन्होंने एक ही विचार करा कि ये कपड़ा तो इतना महंगा होगा, इतना महंगा होगा, क्योंकि बड़ा सुंदर है। जब इतना सुंदर कपड़ा है तो महंगा भी बहुत होगा। तो किसी ने उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। अब शिव की परीक्षा देखिए। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की परीक्षा देखिए। शंभू जब परीक्षा लेता है तो कैसी परीक्षा लेता है वो देखिए। किसी ने कपड़े की कीमत नहीं पूछी, किसी ने कपड़े की कीमत नहीं जानी, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। दासी मैया उस कपड़े को वापिस कंधे पर डालकर, कपड़े को कंधे पर डालकर दासी मैया उस कपड़े को लेकर वापिस चल दी। वापिस आवाज नहीं जा रही उधर। दासी मैया उस कपड़े को लेकर वापिस घर की ओर जाने लगे। जब दासी मैया कपड़े को लेकर जाने, अब इधर का कम कर दिया, उधर का बढ़ाओ, उधर का भी बढ़ाओ, इधर का भी बढ़ाओ। दासी मैया कपड़े को लेकर जब चले, वापिस जा रहे हैं, क्योंकि कपड़े की किसी ने कीमत ही नहीं लगाई, उसका मोल ही नहीं, उसका कोई कीमत ही नहीं लगी है। कपड़ा लेकर वापिस चल दिए। कपड़ा लेकर वापिस जाने लगे। रास्ते में एक बुजुर्ग, भगवान, कपड़ा लेकर जाने लगे, रास्ते में एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ, बुजुर्ग व्यक्ति बैठा, और रास्ते में जब बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, बड़ा ठंड से कांप रहा, बड़ा कांप। अब जब ठंड से वो कांप रहा है, और बहुत ठंड उसके शरीर में लग रही है, तो उसने दासी मैया को रोका, ए बाबा रुको जरा, बाबा रुकिए जरा, हमारे शरीर में बहुत ताप पड़ रहा है, आप हमें ओढ़ने के लिए आपका कपड़ा दे दीजिए। इतना महंगा कपड़ा, इतना महंगा वस्त्र, जिसकी कीमत पूरे नगर के किसी व्यापारी ने नहीं लगाई, दासी मैया ने वो कपड़ा उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया। बुजुर्ग ने इतना सुंदर कपड़ा देखा, बीच में से फाड़ा, सिर को बांधा, फिर फाड़ा, पांव को बांधा, फिर फाड़ा, हाथ को बांधा, फिर फाड़ा,
कमर को बांधा। दासी मैया देखते रहे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे कपड़ा दिया है, आपने इतना कीमती कपड़ा दिया, मैंने इसको फाड़ फाड़ कर शरीर पर बांध लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? दासी मैया ने कहा, बुरा लगने की कोई बात नहीं है, हमने तो आपको दे दिया। हमने तो आपको दे दिया, अब आप इस कपड़े का क्या करो वो आपके ऊपर है। दासी मैया ने जब बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, थर थर कांप रहा है, भूखा है, भोजन भी नहीं है, दासी मैया उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर ले गए और घर पर ले जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहा, ये बहुत भूखा है, इसको भोजन दे दो। धर्म पत्नी ने अपने पति के चरण छूकर कहा, 15 दिन से घर में भोजन नहीं बना, एक अन्न का निवाला अपने घर के अंदर नहीं, एक दाना अपने घर के अंदर नहीं। इस अपने लिए जब भोजन नहीं है तो अपन दूसरे को क्या भोजन देंगे? इसको क्या भोजन देंगे? इसको क्या खिलाएंगे? इसको क्या प्रदान करेंगे? जब भोजन अपने पास ही नहीं है, अपने लिए ही नहीं है, जब भोजन अपने पास ही नहीं है, अपने खाने के लिए नहीं है, तो फिर अपन इसको क्या देंगे? क्या प्रदान करेंगे इसको? क्या दें अपन इसको? पति, दासी मैया ने कहा, कोई भाजी तोड़ कर लिया, वो ले जाकर उकाल कर दे दो। पत्नी भाजी क्या तोड़ कर ले जाती है? पत्नी एक बेलपत्र के पौधे में से बेलपत्र तोड़ कर ले जा रही थी और वो बेलपत्र उड़ती उड़ती उसके हाथ से वो बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर जाकर गिर गई। जैसे ही बेलपत्र गिरी, मेरा महादेव सामने प्रकट हो गया, मेरा शिव प्रकट हो गया। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े स्मरण में सुनिएगा। आपको लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में घिरी हुई हूँ, बहुत तकलीफों में घिरी हुई हूँ, बहुत कष्टों में घिरी हुई हूँ, बहुत जगह मुझे तकलीफ है, बहुत कष्ट, बहुत दुख जीवन में चल रहा है। सामने से ऐसा लग रहा है कि कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत चिंता और टेंशन में जब रहा करो तो गले में जो रुद्राक्ष पड़ा रहता है ना, उस रुद्राक्ष को हाथ में दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर लिया करो जब तुम्हें लगे उलझन। और हम तो एक प्रैक्टिकल करने की बात कहेंगे। आप अपने व्यापार पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करते रहो। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गटर का पानी है, गंदा पानी है, नाली का पानी है, मत पियो। महाराज जी के पहचान का कोई बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तू इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, और तू कह रहा है कि मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देखो, मैं भी कथा कह रहा हूं, वो भी कथा कह रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप मुझसे नहीं समझ सकते तो गटर में पड़े हुए, नाली में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर तो समझ सकते हो ना कि मदिरा पीने वाला, नाली का पानी पीने वाला गला पकड़ रहा है बाबू, गटर का पानी पीने वाला गटर में पड़ा हुआ, तुम देखकर तो समझ जाओगे उसको। आप उसको देखकर तो समझ सकते हो ना, आप उसको जानकर तो समझ सकते हो ना। प्रैक्टिकल जरूर करो। जितने लोग बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आपके गले में अगर रुद्राक्ष है
आप अगर सीहोर के रुद्राक्ष को धारण करते हो, आपके गले में लाल धागे में अगर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, दुकान पर बैठे हो, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं, आप उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय, थोड़ा आराम से बोलना, जल्दी जल्दी सब्जी काटते ऐसी मत काट देना, बहुत प्रेम से। आपको लग रहा है ग्राहक नहीं, मेरी दुकान में कोई व्यापार नहीं चल रहा, आज तो दिन भर से बैठा हुआ हूं, आज कोई काम नहीं लगा, आज कोई तकलीफ आ रही है, बस उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर मेरे शिव का स्मरण करना। क्यों? क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से गिरे हुए अश्रु से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है। ये रुद्राक्ष कोई दूसरा नहीं है। शंकर पार्वती से, माता सती से कहते हैं, पार्वती ये मैं रुद्राक्ष के रूप में स्वयं शिव भक्त के साथ रहता है और उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। बेलपत्री हाथ से उड़ती है धर्मपत्नी के, और धर्मपत्नी के हाथ से बेलपत्र उड़कर बूढ़े व्यक्ति पर जाती है और मेरा महादेव प्रकट हो जाता है। महादेव ने हाथ में चावल का दाना लिया, चावल लेकर एक चावल का दाना मेरा महादेव एक हंडी में, एक पात्र में डाल देता है। वो हंडी दासी मैया के घर की, वो पात्र अक्षय पात्र बन गया। वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। आज तक दासी मैया के यहां उस पात्र में भोजन बनता, आज तक बन रहा। एक दाना चावल का, एक दाना चावल, हम तो आपसे कहेंगे, बहुत भाव से कहेंगे, आपके घर में शादी हो, शादी का फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, आपके घर में कोई भी आयोजन हो, 500 आदमी भोजन करने आ रहा है, 300 आदमी भोजन करने आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे यहां 150 आदमी और बढ़ जाएगा, ज्यादा आप केटरिंग में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, 300 लोगों की आपने केटरिंग दे दी और हो सकता है कि और बढ़कर आ जाए। एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ चावल का दाना बाबा कुबेर भंडारी के नाम से लेकर आना और बाबा से कहना, बाबा अब भोजन और शादी आपको कराना है, उसको ले जाकर अपने भोजन में रख देना। कर दे, करेगा। वीरगंज नेपाल में कथा थी, दूसरा देश, दूसरी भाषा, रहन सहन दूसरा। वहां पर जो आयोजक परिवार ने कथा करवाई थी, उनको बड़ी चिंता थी कि इतने लोग आएंगे तो भोजन कैसे होगा। कभी आप वीरगंज में जाना तो वहां पर उन जजमान से मिलकर आना, एक चावल के दाने का महत्व क्या है वो समझा देंगे आपको। हमने केवल इतना कहा था कि एक चावल का दाना कुबेर भंडारी के नाम से शिव को चढ़ाकर उसको लेकर आकर भंडार में रख दो, जितना भोजन रखा है वो भोजन बनता रहेगा और भंडार उतना की उतना ही भरा रहेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। और अभी ये जायसवाल परिवार कथा करवा रहे हैं, विधायक जी श्री प्रदीप जी जायसवाल कथा करवा रहे हैं, और प्रदीप जी जायसवाल की अकेले की कथा नहीं, पूरे छत्रपति संभाजी नगर की कथा है। प्रदीप भैया, आपके लिए बहुत सारे पत्र आए हैं और इसमें एक दो पत्र आपके ऐसे वर्णन किए हैं लोगों ने, किसी का पैसा अटक गया था और वो सारी दुनिया में रोकर आ गया, कहकर आ गया, उसका धन जब नहीं मिला तब उसने, जिनने लिखा है पत्र, एक तो इतने सारे हैं जी, ढूंढने में तकलीफ, फिर उसने आपसे भी कहा, तो उसमें पत्र में लिखा है कि हमने प्रदीप जी जायसवाल जी आमदार जी से कहा, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा जो पैसा डूब गया था, जो बैंक चली गई थी,
वो बैंक में पैसा चले गया था हमारे ससुर का, वो पैसा हमारे आमदार जी ने साथ देकर हमारे पैसे को निकाल दिया। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। राजनेता एक अपनी जगह पर होता है, उस राजनेता के पद से हटकर अपना भी एक स्वरूप होना चाहिए कि हम जनमानस के लिए तत्पर खड़े। यहां पर भी भंडारा चल रहा है, यहां पर भी भोजन हो रहा है, हजारों लाखों लोग रोज भोजन कर रहे हैं। जब कथा सुनने के लिए 8 लाख से 10 लाख लोग कथा सुनने के लिए दूसरे दिन आ सकते हैं, तो भोजन में सोचिएगा कि कितने लोग बैठे रहते होंगे। इतने लोगों का जब भोजन बन रहा है, 7वें दिन जब ये कथा पूर्ण हो जाए, तब जायसवाल जी से भी निवेदन करेंगे और आपसे भी निवेदन करेंगे कि उस भोजन भंडारे का दर्शन कर कर जाना कि जितना रखा था उतना रखा ही मिलेगा, खाली नहीं है। ये शिव भक्ति है। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता? दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहा है, आज कोई काम नहीं है, लग रहा है अपने गले में पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष, शिव तत्व का एक रुद्राक्ष जिसकी कीमत नहीं है, निशुल्क है, क्योंकि मेरे महादेव को बेचा नहीं जाता। क्यों सीहोर का रुद्राक्ष निशुल्क मिलता? क्यों कंकर शंकर की महत्वता वहां की? इतने रुद्राक्ष का महत्व क्या है आखिर? उस रुद्राक्ष की मूलता क्या है आखिर? कभी जिंदगी में लेकर आओगे तो समझ में आएगा कि वो रुद्राक्ष है क्या आखिर, उस रुद्राक्ष की मूलता क्या है आखिर। बहुत मिलेंगे, बाजार लगा होगा, रुद्राक्ष बहुत मिल जाएंगे, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 500 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, सब मिल जाए। पर उस मेरे महादेव को बेचा नहीं है। वो महादेव जो तुम्हारे पास में है, बस उसको पकड़कर स्मरण किया जाए, स्मरण, भक्ति का स्मरण। वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में बड़ काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आपका भरोसा, आप उसका विश्वास दृढ़ी रखिए। जब आप भरोसा दृढ़ी रखोगे तो वो आएगा। बेलपत्र उड़ी, दासी मैया कि पत्नी के हाथ से बेलपत्र उड़कर जैसी बूढ़े पर गई, बूढ़ा शिव का रूप था जो परीक्षा लेने आया था। एक चावल का दाना हंडी में डाल दिया, वो चावल का दाना ऐसा चला, आज तक दासी मैया के यहाँ से वो चावल के दाने का भंडार खत्म नहीं हुआ, आज तक, आज तक नहीं खत्म। एक चावल के दाने में वो बल है, एक बेलपत्री में वो बल है, गले में पड़े हुए उस रुद्राक्ष में वो बल है, उसका स्मरण हमारे साथ है। भक्ति। पत्नी ने देखा कि बूढ़ा उठा, शिव के रूप में उठकर उसने चावल का दाना डाल दिया। दासी मैया ने जो शंकर भगवान का दर्शन करा, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। ये कलिकाल की कथा है, कलयुग की, बहुत पीछे की कथा नहीं है, बहुत पीछे की नहीं, मात्र 300 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी। क्या चाहिए तुझको? मांग ले, क्या दूं तुझको? दासी मैया कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जो अतिथि आए पेट भर कर खाए जाए, इससे बढ़कर सुख और कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, उमा संहिता कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब आपके घर में अतिथि आए, मेहमान आए, तो उसको भोजन कराइए। भोजन करा नहीं सकते तो उसको पानी पिलाइए। जय हो त्रिकालदर्शी अविनाशी कैलाशी की जय। पानी नहीं पिला सकते तो उसको आसन देकर बिठा दीजिए।
अतिथि मेहमान अगर तुम्हारे यहां आया, कोई आया, तो उसको भोजन कराओ। भोजन नहीं है आपके यहां, नहीं खिला सकते, पानी पिला दीजिए। पानी भी नहीं पिला सकते, ज्यादा अकड़ में जिंदगी जी रहे हो, तो आसन दे दो। बैठो साहब, सोफा लगा है साहब, कुर्सी लगी है साहब, आसन दे दो, बिठा दो। आसन भी नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दे दो, और मीठी वाणी भी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट दे दो। इतना तो दे सकते। जो आए हुए अतिथि को भोजन नहीं देता, पानी नहीं देता, वाणी नहीं देता, आसन नहीं देता, एक बार मुस्कुराकर बात तक नहीं करता, समझ लेना उसने अपने बुढ़ापे पर कुल्हाड़ी मार ली और आपका बुढ़ापा ठीक नहीं निकलेगा। दर बतर जब तुम अपने बच्चों को आतिथ्य करना नहीं सिखाओगे, किसी का सम्मान करना नहीं सिखाओगे, तो वो बच्चा क्या तुम्हारा सम्मान करेगा? आज हमारे यहाँ मेहमान इतने लोग हैं, पहले के समय में कितने मेहमान आते थे इनसे पूछना। पहले कितने मेहमान आते थे, मामा जी आ रहे, मौसा जी आ रहे, मौसी जी आ रही, काका जी आ रहे, रिश्तेदार आ रहे। आजकल तो शादियों में भी मेहमान नहीं आते, बारात जाती है, 25-50 लोग बारात में चले जाएं, बहुत बड़ी बात है। पहले मेहमान घर के अंदर पड़े रहते थे, रिश्तेदार आते थे, घर के लोगों का स्वभाव ऐसा होता था, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे, उनको खाना खिलाते, भोजन कराते, पानी पिलाते। आज के ज़माने में कोई किसी के यहाँ नहीं आता, क्योंकि खाना तो लोग खिला देते हैं, पानी तो पिला देते हैं, पर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती और मीठी वाणी नहीं होती, इसलिए कोई नहीं, वो ना आएगा। अहम की जिंदगी से दूर हो जाओ, अहंकार की जिंदगी से दूर हो जाओ। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार आया, थोड़ा सा। जब हम अहम की जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो भगवान सुन लेता है। एक पत्र आया है, मेरा नाम दीपाली गौरव बाग है, छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दीपाली गौरव बाग, छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर। हाँ, ऐसे हाथ हिला दो। मेरे पति बैंक में काम करते हैं, परमानेंट नहीं थे। बाबा से प्रार्थना करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जो कभी नहीं हो सकता था, बाबा ने मेरे पति को बैंक में परमानेंट की नौकरी दे दी है। ये शिव कृपा है गुरुदेव। जब मैं गर्भवती रही तब मुझे सोनोग्राफी करने में बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसका एक पाँव छोटा है और उसके हृदय में छेद है, उसके दिल में छेद है, उसका एक पैर छोटा है, और उसके 2-3 बीमारियां उस बच्चे को बता दी। डॉक्टर ने कहा सभी रिपोर्टें इसकी ठीक नहीं है, इस बच्चे को तुम्हें नहीं रखना चाहिए। परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा इस बच्चे को गिरा दीजिए, इस बच्चे को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसका पाँव छोटा है, दिल में छेद है, और यह माइंड से भी विकलांग रहेगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं, एक लोटा जल चढ़ाते, पानी लाकर पी लेते, भगवान शिव का नाम ले लेती, पी लेती। आपने कहा था एक नारियल पर सिर से लेकर पांव तक की मोली को लपेटकर शंकर भगवान को दे देना, बच्चा स्वस्थ होगा। बस उसी पर मैंने विश्वास करा। शिव जी को एक श्रीफल दे दिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, इस बेटे को कोई रोग नहीं है और इसका पूरा शरीर ठीक है। आज वो 3 महीने का हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर योग।
ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। बैठिए बहन। हर हर, ये शिव तत्व है। औघड़ी खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं बोलो देवाधिदेव महादेव एक की पत्र में किसी ने जय लिखा है, हो। 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। और एक पत्र में लिखा है किसी ने 18 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। बाबा से यही प्रार्थना है, आपकी गोदी भरी रहे। शिव तत्व बहुत पत्र, बहुत, जिसमें आप लोगों ने अपने अपने भाव लिखे हैं। किसी के यहाँ 12 साल के बाद संतान हुई, किसी के यहाँ 10 साल के बाद संतान हुई। ये शिव कृपा है। एक माँ ने लिखा है, गंगाबाई रामराव रंगे जालना महाराष्ट्र से हैं। कहीं बेटी हो तो हाथी ला सकती हैं। गंगाबाई रामराव रंगे जालना महाराष्ट्र। मेरा बेटा लगभग 10 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ ला सकती हैं। 10 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, पर नौकरी की तैयारी करता पर हार जाता। गुरुदेव अभी 1 साल पहले से आपकी कथा सुनना चालू करी, वो भी किसी दूसरे को पानी चढ़ाते हुए देखा, मंदिर जाते हुए देखा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, पानी नहीं चढ़ाती। देखा तो मैंने पूछ लिया कहां जा रही हो, तो उसने कहा शिव जी को जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। बस मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा। अपने बेटे से कहा तू भी जल चढ़ा। बेटा मानने को तैयार नहीं। पढ़े लिखे बच्चे कहाँ मानते हैं गुरुदेव। पर बेटे ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से बेटा जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने गया तो शहद लगाकर बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर गया। आज महाराष्ट्र पुलिस के खाने में मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, और मैं भी खड़ी हूं बाह पसारी, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये कहीं शिव की कृपा है। आप इतने आए हुए भक्तों को भोजन करा रहे हो, आप इतने आए हुए भक्तों को पानी पिला रहे हो। कोई आकर भोजन करा रहा, कोई खिचड़ी खिला रहा, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा, कोई ठंडाई पिला रहा, कोई रसना पिला रहा, कोई अपने अपने घर से भोजन बनाकर 4-4 रोटी सेक कर लाकर टिफिन में भरकर अपने पास वाली को खिला रहा। तुम्हारा करा गया शंकर के प्रति दान, तुम्हारा किया गया शिव के प्रति भजन, तुम्हारा करा गया शंकर के प्रति स्मरण, और इतने शिव भक्तों की सेवा जो संभाजी नगर में हो रही है खाली नहीं जाएगी। 3 महीने में बाबा झोली भर ही देगा, ये निश्चित है। धन्य है छत्रपति संभाजी नगर, धन्य है। समर्पण है आपका। कितनी खुशी है पूरे क्षेत्र में, कितनी खुशी, जितनी तो दिवाली पर बम फोड़ने से नहीं होती होगी, उतनी खुशी तो छत्रपति संभाजी नगर के आए हुए इन भक्तों को देखकर छत्रपति संभाजी नगर के लोगों के हृदय में खुशी समाई। धन्य है। करो सेवा। 7 दिन के लिए आए हैं ये शिव भक्त। 8वें दिन, 7वें दिन जब कथा पूरी हो जाएगी 12 बजे के बाद एक शिव भक्त तुम्हें नजर नहीं आएगा। खाली बन जाए, अपने पास कुछ नहीं हो तो 10 टॉफी खरीद कर ही बाजू वाली को खिला देना, वो भी नहीं हो
घर से 2 बोतल पानी की भर कर लाना, पड़ोसन को पिला देना। शंकर के भक्तों की सेवा करने का दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं, कभी। आज छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को सेवा का मौका मिला है। 10 जून से 14 जून तक 5 दिन की कथा भोपाल के करुण चौराहे पर, करुण क्षेत्र के अंतर्गत होगी। 5 दिन की कथा भोपाल वालों को मिली है, जो बहुत दिनों से आस लगाकर बैठे थे। राजा भोज की नगरी को मिली है। वहां पर जितने भोले के भक्त हैं पूरे भोपाल वासियों, लोग कहते हैं कि भोपाल के लोग आगे नहीं आते। मेरा विश्वास कहता है वो कथा इतिहास रचेगी और पूरे भोपाल के लोग भोले भक्त, भोपाल मध्य प्रदेश के एक एक भोला भक्त, वो भोपाल नहीं है, वो भोला का भाव भोजपुर है। वो राजा भोज का नगर है। एक एक भोले का भक्त आएगा, आगे बढ़कर सेवा करेगा और शिव कथा का रस तत्व सुनेगा। भोपाल नगर में भी 10 जून से कथा चालू होगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा ने आपको दिया, आप दिल से लुटाओ। और यहाँ पर भी जितने भी करोड़पति, धनपति, वैभवपति बैठे हैं, उनसे निवेदन है अपने खजाने खोलकर सेवा में लग जाओ। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है, फिर नहीं मिलेगा। करो, अहम से दूर होइए, अहंकार से परे हो। एक चावल का दाना केवल एक कपड़ा दिया था, उसके टुकड़े कर लिए तो वो कपड़े का फल इतना दे दिया कि जिंदगी भर बोलो कुबेरेश्वर धाम की जय। जय श्री राधे। कोई अतिथि आए, मेहमान आए, उसको भोजन कराओ। भोजन ना हो तो क्या करना है? बोलते जाओ जम के, पानी पिलाओ। पानी ना हो तो बैठने के लिए आसन दे दो। आसन ना हो तो मीठी वाणी दे दो। मीठी वाणी भी ना हो तो महाराज अपने चेहरे की मुस्कुराहट के साथ 2 शब्द बोल लो, बहुत है, बहुत। इतना भी अगर आपने दे दिया, इतना भी समर्पण कर लिया तो बहुत है। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी को जब अहंकार आया तो ब्रह्मा जी ने हम अभिमान में आकर कह दिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। महादेव का नाम सुना तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी को हंसी। शिव का नाम सुनते ही हंसी। ऐसे कई लोग हैं जिनको शंकर के नाम पर हंसी आती है। बहुत हंसते हैं लोग। पहले शुरुआत जब कथा की थी, शुरू में जब कथा करे, शिव महापुराण चालू करी, लोग कहते थे पूरी दुनिया में भागवत होती है, पूरी दुनिया में रामायण होती है, ये आया सियोर वाला जो शिव पुराण करना चालू करा, कौन सुनेगा? शंकर जी के मंदिर में खाली मंदिरों में कुत्ते बैठे रहते थे, कौन जाएगा शंकर मंदिर? मंदिर में जाले पड़े रहते थे। सारे मंदिरों में भीड़ होती थी, पर महादेव के मंदिर में केवल सावन और शिवरात्रि के दिन लोग जाते थे। केवल सावन और शिवरात्रि। जब शुरू में शिव पुराण की कथा करना चालू करी, लोग हंसते थे, कौन सुनेगा? लोग भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, शिव पुराण कौन सुनेगा? कहां से पकड़ लाया इसको? शिव पुराण कहां से लिया है? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? शिव मंदिर में कुत्ते बैठे रहते हैं, जाले पड़े रहते हैं। आज प्रत्येक शिव मंदिर में ना कुत्ते बैठे हैं, ना जाले पड़े हैं। शिव के मंदिर में शिव के भक्त खड़े हैं। शिव के भक्त, मेरे ओघड़दानी, मेरे कुबेर भंडारी के भक्त खड़े हैं। इन शिव भक्तों की टोलियां शिव के मंदिर में आनंद पाती हैं। लोग कहते थे कौन सुनेगा? उनको एक बार छत्रपति संभाजी नगर लाकर दिखा दो, कौन सुनेगा? ये सुनने वाले शिव भक्त ही तो हैं।
ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है। वो एक झांसी के हमारे चतुर्वेदी जी हैं, झांसी के चतुर्वेदी जी, उनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छे भजन गाती, तो उसने एक भजन बनाया था जिसको अब लोगों ने भले अपनी अपनी भाषा में गा दिया, पर उसने भजन लिखा था, बड़ा सुंदर लिखा था। वो भजन की एक लाइन का स्मरण करते कि कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचा। कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहो, बैठे बैठे ही स्मरण करो। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कल युग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा रचाया। कोरोना आया, लोग घबराए, कोरोना में लोग अपने घर के अंदर बैठे रहे, बहुत भय में थे, कष्ट में थे, रोग से ग्रसित थे। पर मुझे लगता है कोरोना महादेव ने शिव महापुराण का प्रभाव दिखाने के लिए जिसने सुना, कोरोना की बीमारी उसके घर तक पहुंची, पर उसके घर में आंच नहीं आने दी। मेरे महादेव बचा कर रखे।